वेलकम वेलकम एंड वेलकम बैक। लिविंग 200% लाइफ, 200% जीवन, इस चैनल का नाम है 100% वर्ल्डली लाइफ एंड 100% स्पिरिचुअल लाइफ। घर परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन के साथ जोड़ करके लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, यही एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का। इसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। क्या मिलेगा आपको इस चैनल पे? यू कैन लर्न मेडिटेशन। घर बैठे आप ध्यान सीख सकते हो। 12 मंथ 12 मेडिटेशन की सीरीज कंप्लीट इस चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन गो इन प्ले लिस्ट एंड चेक दैट। गुरु के बारे में जान सकते हो, मंत्र के बारे में आप जान सकते हो, बुक रिकमेंडेशन, तो और भी बहुत कुछ है। प्राणायाम है, ध्यान, मेडिटेशन, जैसे कि मैंने बताया। तो ये सब कुछ है। इन सबको अपनी रूटीन लाइफ के साथ जोड़ करके लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए, यही इस चैनल का उद्देश्य है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लेना। फ्रेंड्स, 2025 में 2025 शुरू होने वाला है। अगर एक बुक, ओनली वन बुक इफ आई हैव टू रेकमेंड, तो वो कौन सी होगी? तो वो होगी पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले, वर्तमान शक्तिमान। ये बुक आपको हेल्प करेगी। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो आपको हेल्प करेगी आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, वर्तमान में रहते हुए अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, ये बताएगी। प्रैक्टिकल वे में बताएगी, हाउ टू इम्प्लीमेंट वो भी बताएगी। तो इसलिए मैं ये बुक आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। 4 पॉइंट इस बुक के बारे में बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे ये बुक को रीड करने के लिए। अगर ये बुक आप परचेस करते हो, रीड करते हो, तो बहुत ही आराम से पढ़ना, एवरीडे सिंगल पेज पढ़ना, एक एक पेज का मेडिटेशन करने लायक है। तो डीप विद इन जा करके इसको फील करना और इसको पढ़ना। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द बुक पावर ऑफ नाउ, जो कुछ इस प्रकार से। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द बुक पावर ऑफ नाउ। सबसे पहला, प्रॉब्लम ऑफ द माइंड। हमारे मन की प्रॉब्लम क्या है? फ्रेंड्स, एक सर्वे बताती है कि हम इंसान 99% ऑफ द टाइम या तो फिर फ्यूचर में रहते हैं या तो फिर पास्ट में रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीते ही नहीं है। एंड फैक्ट ये है कि रियलिटी में प्रेजेंट मोमेंट ही एक रियलिटी है जो आपके पास अवेलेबल है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बड़े ही ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट ही रियलिटी है। ये सेंटेंस आपको बताएगा। अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, अभी आप अगर पास्ट को सोच के आपके साथ कुछ घटना हुई, पास्ट में कोई इंसिडेंस हो गया या कोई फेल्योर को फेस करना पड़ा या किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, गाली दी, वो अगर आप सोच रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, तो भी आप उसको प्रेजेंट मोमेंट में अभी सोच रहे हो। आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल पीछे जाके नहीं सोच रहे हो। तो अगर आप पास्ट सोच रहे हो तो भी प्रेजेंट मोमेंट में सोच रहे हो। और अगर आप फ्यूचर के बारे में वरीड हो, मेरा क्या होगा, जॉब चली जाएगी, बिजनेस डाउन हो जाएगा, रिसेशन, मार्केट डाउन हो जाएगा, तो वो फ्यूचर की प्रॉब्लम। लेकिन फ्यूचर को भी आप प्रेजेंट मोमेंट में, राइट नाउ, अभी ही सोच रहे हो। फिर से ध्यान से सुनना। अगर आप पास्ट के बारे में चिंतित हो, देन ओनली यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट में रह के ही सोच रहे हो, पीछे जाके नहीं सोच सकते। और फ्यूचर के बारे में वरीड हो तो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में सोच रहे हो। और एक स्टेप आगे जाते हैं, जो आपके साथ पास्ट में एक इंसिडेंस हुआ या बुरा कुछ भी हुआ, किसी ने गाली दी, तो वो जब दिया था वो भी प्रेजेंट मोमेंट में हुआ था आपके साथ। इसको ध्यान से सुनना। जो पास्ट की घटना सोच के अभी आप दुखी हो रहे हो, वो घटना भी आपके साथ जब हुई थी वो प्रेजेंट मोमेंट में हुई थी। और जो फ्यूचर के बारे में सोच के आप दुखी हो रहे हो या वरीड हो, तो वो भी फ्यूचर में जब होगी तो प्रेजेंट मोमेंट में होगी। तो इन शॉर्ट, पास्ट हो या फिर फ्यूचर, जो भी हो वो हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। पास्ट जो हो चुका वो भी प्रेजेंट में हुआ था, फ्यूचर जो होने वाला है वो भी प्रेजेंट मोमेंट में ही होगा। तो कहने का मतलब, ओनली वन फैक्ट इन द लाइफ इज प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन माइंड आपका क्या करता है? द प्रॉब्लम ऑफ द माइंड इज, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने नहीं देता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में 100% फोकस हो जाते हो, आपका माइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट इज अ डेथ ऑफ योर माइंड। इफ यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, it is a death of your mind. So
फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम ऑफ द माइंड एंड द प्रॉब्लम इज आपको वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने नहीं देता। प्रॉब्लम ऑफ माइंड के बाद नंबर 2 इज पावर ऑफ नाउ, वर्तमान शक्तिमान। कैसे प्रेजेंट मोमेंट शक्तिमान है वो इस पॉइंट पे हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज अभी आपके साथ जो भी हो रहा है लाइफ में, करंट सिचुएशन जो भी हो रहा है, वो आप कहते हो कि ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। सपोज आप लाइफ में फेल्योर फेस कर रहे हो, या फिर कोई सक्सेस आपको मिल गई, या फिर कहीं पास हो गए, फेल हो गए, अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा पैसा मिल गया, जो प्रेजेंट मोमेंट में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ जो भी है लाइफ में अभी आपके पास, आपके साथ जो हो रहा है, दैट यू टेल इज इट इज अ फैक्ट। अभी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो फैक्ट है, सक्सेस है तो वो फैक्ट है। लेकिन इन रियलिटी अगर देखने जाए तो वो फैक्ट नहीं है। आपके साथ अभी जो हो रहा है वर्तमान स्थिति में वो फैक्ट नहीं है। क्यों फैक्ट नहीं है? क्योंकि आपके साथ अभी जो भी हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। आप अगर अभी आप सक्सेस को अनुभव कर रहे हो तो आपने पिछले कुछ 3-4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हार्डवर्क किया था, उसके कारण यू आर एंजॉइंग योर सक्सेस। सेम वे इफ यू आर फेसिंग फेल्योर, तो आपने पिछले कुछ टाइम में, कुछ 4-6 महीने, 1 साल, 2 साल आपने उतने एफर्ट नहीं लगाए थे जिसके कारण आपको सक्सेस मिल पाए। तो वॉट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, इट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास। पास्ट कर्मास ऑफ वॉट? 4 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 2 साल पीछे आपने जो भी काम किया था, तो उसका रिजल्ट अभी आप देख रहे हो। कोई अगर सक्सेस फेस कर रहा है, सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ हिज कर्मा। एंड अगर फेल्योर फेस कर रहा है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज कर्मा। तो द प्रेजेंट मोमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, क्योंकि अभी आप जो कर रहे हो राइट नाउ, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, इट विल इम्पैक्ट योर फ्यूचर। इनफैक्ट इट इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर। अगर आप अभी जो भी काम कर रहे हो राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो आपका फ्यूचर बना रहा है। तो इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहकर भी जो भी काम एक फोकस के साथ किया जाए, यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। इसीलिए कहा जाता है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। अब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है तो हम प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाते हैं, बट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन हम जो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, एक लाइफ सिचुएशन होती है, सिचुएशन को हम फेस नहीं करना चाहते और उसको सोचते रहते हैं और उसको और बड़ा बना देते हैं, जो एक्चुअल में उतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ माइंड। बट जैसे कि मैं बताया, पावर ऑफ नाउ, तो वर्तमान में रह करके अभी आप जो भी करोगे उसका रिजल्ट आपको नियर फ्यूचर देखने को मिल सकता है। तो दैट इज वाई वर्तमान शक्तिमान। तो ये तो हमने देख लिया कि माइंड की प्रॉब्लम क्या है, वर्तमान शक्तिमान कैसे है, पावर क्या है, प्रेजेंट मोमेंट की पावर क्या है, वो भी हमने देख लिया। लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करें, तो इस बुक में आपको प्रैक्टिकल वेज मिल जाते हैं पावर ऑफ नाउ के, वर्तमान में कैसे रहना है, माइंड को बार बार कैसे प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। तो देयर आर फ्यू टेक्निक्स जो इस बुक में बताई गई है, जो आप अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो धीरे धीरे करके यू विल स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। 3-4 कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें बताई है बॉडी कॉन्सेंट्रेशन, एक है ब्रेथ कॉन्सेंट्रेशन, थॉट प्रोसेस पे कॉन्सेंट्रेशन करके, या फिर नेचर से कनेक्ट होके। तो ये 3-4 टेक्निक्स मैंने बता दी, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसकी आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हो तो यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। एक अभ्यास, एक आपको डेली इसका अभ्यास करना होगा। जब ये करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में वो सेट हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए यू स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट, यू कैन गेट द फोकस। जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका फोकस बढ़ने लगता है और उसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने लगते हैं। तो प्रैक्टिकली इस बुक में बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेगी प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। एक बहुत ही सिंपल सा आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए अगर कुछ करना है तो आप अपने हाथ में कुछ पहन सकते हो। कोई रुद्राक्ष की माला पहन ली, या तो फिर कोई चेन पहन ली, या तो फिर कोई रिंग पहन ली, ब्रेसलेट पहन लिया हाथ के ऊपर, जो देख के आपको याद आ जाए कि आई वॉन्ट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अदरवाइज माइंड तो आपको या तो पास्ट या तो फ्यूचर में भटकाता रहेगा। तो ये टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो जो बुक में बताई गई है, और आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज वेल्थ क्रिएशन। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस बुक में बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं करती है। हम सब
हमारे जीवन में सफलता चाहते हैं, बड़ा घर, बंगलो चाहिए, गाड़ी, वेल्थ बहुत सारी चाहिए, बहुत सारी सफलता हम एक्सपेक्ट करते हैं, नेम, फेम, मनी, व्हाटएवर, एवरीबडी रिक्वायर दिस, राइट? मी, यू, एवरीबडी। लेकिन सबको नहीं मिल पाती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम नहीं कर पाती है। क्यों? इस बुक में बहुत ही बेटर तरीके से बताया गया है कि वो इसलिए नहीं कर पाती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया या बड़ा अट्रैक्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने प्रेजेंट लाइफ में जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करते हो। से फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक छोटी सी गाड़ी है, छोटा सा घर है, और आप नया बड़ा घर लेना चाहते हो, नई बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, तो जब तक आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करोगे अपनी प्रेजेंट लाइफ के बारे में कि भाई जो भी गाड़ी है मेरे पास उसके लिए धन्यवाद, जो भी घर है मेरे पास उसके लिए परमात्मा आपका धन्यवाद, जो भी लाइफ में बैंक बैलेंस है या फिर आपकी जो भी लाइफ सिचुएशन है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप जो भी है, उसके लिए आपके मन में जब तक ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं आएगा तब तक आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। से फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग जॉब समवेयर राइट नाउ, तो ये जॉब को डिसलाइक करते हुए, डिस्करेज करते हुए आप नई जॉब नहीं पा सकते हो, या तो फिर आप बिजनेस करना चाहते हो और जॉब को खराब बोल करके नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। हैप्पीली यू कैन लीव द जॉब एंड यू स्टार्ट योर बिजनेस। तो एक हैप्पी मोमेंट, एक ग्रेटिट्यूड वाला भाव जब तक आपके मन में नहीं आता आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, प्रेजेंट सिनारियो के लिए, तब तक आप कुछ नया लाइफ में क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए काम नहीं करती कि दे डोंट फील ग्रेटिट्यूड व्हाटएवर दे हैव राइट नाउ इन देयर लाइफ, बिकॉज व्हाटएवर यू आर हैविंग राइट नाउ इन योर लाइफ वो बहुत सारे लोगों के पास आज नहीं है। आप बहुत सारे लोगों की ड्रीम लाइफ अभी जी रहे हो। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, तो वो लाइफ ऑलरेडी आप जी रहे हो। तो यू हैव टू बी grateful to your God for these situations, then only you can create new wealth in your life। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट बहुत ही मैंने शॉर्ट में बता दिए। इसको अगर कंक्लूड करना हो तो ओनली 1 सेंटेंस, वो ये है कि ओनली द प्रेजेंट मोमेंट यू हैव इन योर लाइफ। कंप्लेन करना छोड़ दो, दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दो, जेलसी छोड़ दो। यू हैव 24 आवर्स, प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट करो। आप अपनी सक्सेस डेफिनेटली अचीव कर सकते हो, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज आपको लेकिन उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट में फोकस्ड होकर आपके गोल की तरफ काम करना होगा, जो ये बुक आपको प्रैक्टिकल वे में बताएगी कि हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो 2025 में अगर एक ही बुक पढ़नी हो तो मेरे हिसाब से पावर ऑफ नाउ और एकार्ट टोले आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो भी करना है आज करना है, जो कहना है आज करना है, अच्छे अच्छे कर्म जो करने हैं, चैरिटी करनी है वो आज करनी है। कल के लिए कुछ भी नहीं रखना है, क्या पता कल हो ना हो, जस्ट किडिंग। बट पावर ऑफ नाउ इज मस्ट रीड बुक फॉर 2025। इसको बहुत ही आराम से पढ़ना, धीरे से पढ़ना, इट विल डेफिनेटली हेल्प टू अचीव योर सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।